जो कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी है उसमें सबसे जो इम्पोर्टेंट है पियाजे की थ्योरी है जो कॉग्निटिव डेवलपमेंट के मुतालिक है। अकॉर्डिंग टू हिम देयर आर स्कीमास इन माइंड्स ऑफ द पीपल। स्कीमास कहते हैं कि आपके किसी भी चीज के लिए जो मेंटेलिटी बनी हुई है, जो भी परसेप्शन आपकी बनी हुई है, जो भी आइडिया आपका बना हुआ है, जो भी फिलॉसफी आपकी बनी हुई है, जो भी माइंडसेट आपका बना हुआ है पहले से, उसको कहते हैं स्कीमास। असल में स्कीमास आर कॉल्ड बिल्डिंग ब्लॉक्स। यानी किसी भी इंसान के मुतालिक आप राय कायम करते हो कि ही इज अ गुड पर्सन, तो एक लफ्ज नहीं कि गुड पर्सन, असल में बहुत सी चीजें हैं जिनको इकट्ठा करके आपने कंक्लूड कर कि ही इज अ गुड पर्सन। और ही इज अ बैड पर्सन तो आपने बहुत सी इंफॉर्मेशन इकट्ठी कर ली, ही इज अ बैड पर्सन। इसी तरह से किसी थ्योरी को समझने के लिए बहुत से छोटे छोटे बिल्डिंग ब्लॉक्स होते हैं या लर्निंग ब्लॉक्स होते हैं, इनको इकट्ठा करके आप कोई कंसेप्ट किसी थ्योरी के मुताबिक बना लेते हो, किसी राइटर के मुताबिक या किसी स्टोरी के मुताबिक बना लेते हो। दे आर कॉल्ड स्कीमास। सो आप ऑलरेडी जो सीख चुके हैं और ऑलरेडी जो माइंड सेट बना चुके हैं, दैट इज कॉल्ड द स्कीमास। अब स्कीमास इज पार्ट ऑफ द डिफरेंट बिल्डिंग ब्लॉक्स। अब जब नई कोई चीज सीखते हैं हम, जब कोई भी चीज सीखते हैं, नई कोई भी कंसेप्ट सीखते हैं, नया कोई भी फलसफा सीखते हैं, नई कोई भी बात किसी इंसान के मुताबिक सुनते हैं, इट मस्ट बी एसिमिलेट। व्हाट इज एसिमिलेशन? एसिमिलेशन इज कि हमारा जो भी माइंडसेट पहले से बना हुआ था, हमारा माइंडसेट पहले से जो भी बना हुआ था, हमने पहले जो भी लर्निंग की थी, हम अब टेली करते हैं उस नई इंफॉर्मेशन को, नई नॉलेज को, नई फिलॉसफी को, नए आइडियाज को उनके साथ। So the first stage is assimilation. Then जब हम टेली करते हैं, हम मुवाजना करते हैं, हम कंपैरिजन करते हैं पुराने आइडियाज को नए आइडियाज के साथ, पुरानी सिचुएशन को नए सिचुएशन के साथ, पुरानी फिलॉसफी को नई फिलॉसफी के साथ। So this process is called assimilation. Then कुछ वक्त के बाद जब हम ये कंपैरिजन कर रहे होते हैं तो एक स्टेज आ जाती है कि हम अकोमोडेट करना शुरू कर देते हैं। Now what is accommodation? Accommodation means adjustment or modification or adaptation. यानी आपका एक तैयार माइंडसेट था, तैयार फिलॉसफी थी, तैयार अंडरस्टैंडिंग थी किसी चीज के मुतालिक, तो वो जो रेडीमेड आपकी अंडरस्टैंडिंग किसी चीज के मुतालिक डेवलप हुई थी, दैट वाज द स्कीमास। अब नई सिचुएशन आ गई, नया टॉपिक आ गया, नया फलसफा आ गया और आप उनको अब टेली कर रहे हैं, इट इज द असिमिलेशन। फिर कुछ वक्त के बाद आप देखते हैं कि अच्छा मेरी तो अंडरस्टैंडिंग इस चीज के मुतालिक ये थी और ये बंदा मुझे ये कह रहा है। सो आप एडजस्टमेंट और एडेप्टेशन और नई लर्निंग शुरू कर लेते हैं। दिस न्यू लर्निंग, दिस एडेप्टेशन, दिस एडजस्टमेंट प्रोसेस इज कॉल्ड अकोमोडेशन। फिर जब आप दूसरे बंदे की सुनते हैं और नई एडजस्टमेंट करते हैं, नई एडेप्टेशन करते हैं, नई लर्निंग करते हैं, तो फिर एक स्टेज आती है कि आप एक नई स्कीमा बना लेते हैं, एक नया परसेप्शन बना लेते हैं, एंड दैट स्टेज इज कॉल्ड इक्विलिब्रियम। अब एक मिसाल को देखते हैं कि किस तरह से एसिमिलेशन, अकोमोडेशन एंड इक्विलिब्रियम। आपको किसी बंदे ने बताया था किसी इलाके के मुतालिक या किसी लोगों के मुतालिक या किसी इंसान के मुतालिक, चलो इलाके से शुरू कर लेते हैं। किसी इलाके के मुतालिक बताया था, बल्कि आपकी 2-3 लोगों से मुलाकात हुई थी, तो आपका माइंड सेट बना था उस इलाके के मुतालिक कि यहाँ पर सारे के सारे लोग बड़े सोशल हैं। परसेप्शन क्या बनी? इस इलाके के लोग सोशल हैं, तो ये आपकी स्कीमा बन गई एडवांस में। अब आप जब उस इलाके में गए, विजिट किया, लोगों से मिले, तो आपके माइंड में ऑलरेडी जो बातें थी, तो अब वो टेली कर रहे कि मैंने तो सुना था कि बड़े सोशल लोग हैं, बड़े एजुकेटेड लोग हैं, बड़े लिबरल माइंडेड लोग हैं, बड़े मेहमान नवाज लोग हैं, वगैरह वगैरह। अब आप टेली कर रहे हैं उन इंफॉर्मेशन को इनके साथ। जब आप टेली कर रहे हैं न्यू ऑब्जर्वेशन को इनके साथ, सो एट दैट टाइम यू आर एसिमिलेटिंग। फिर कुछ वक्त के बाद जब आप ज्यादा लोगों के साथ मिल जोल लेते हैं, तो आप फिर सोचते हैं कि नहीं, वो फला बात जो मुझे कही गई थी वो तो इस तरह हकीकत नहीं थी, इसमें तो यानी ठीक है, these people are very social but they are not that much liberal minded, they are bit conservative minded। आपने ऑब्जर्वेशन कर ली। अब आप अपने स्कीमास को चेंज कर रहे हैं, एडेप्टेशन कर रहे हैं, एडजस्टमेंट कर रहे हैं, मॉडिफिकेशन कर रहे हैं। सो दैट पीरियड इज कॉल्ड अकोमोडेशन। फिर एक स्टेज आ जाती है कि आप एक नया माइंडसेट बना लेते हैं उन लोगों के मुतालिक, एंड दैट इज द स्टेज ऑफ इक्विलिब्रियम।
इसी तरह से आपने कोई फिलॉसफी पढ़ी थी और आप बिल्कुल क्लियर थे कि बस यही ठीक है, लेकिन आपने जो किसी दूसरे बंदे की इंटरप्रिटेशन देखी, फिर वो आप टेली कर रहे थे कि अच्छा मैंने तो ये पढ़ा था, यहाँ पे तो ये लिखा है, मैंने तो ये पढ़ा था, यहाँ पे ये लिखा है, फिर फौरन से अपने माइंड को चेंज करना शुरू करें कि नहीं वो फिलॉसफी जो मैंने पढ़ी थी उसमें फला फला करेक्शन की गुंजाइश है, फिर अपने माइंड को करेक्ट कर लेते हैं और एक नई स्कीमा बना लेते हैं. दैट इज द इक्विलिब्रियम स्टेज. So remember, there are building blocks on the basis of which we tally, then we adjust, and then at stage come, then we make another mindset. Social sciences में हमेशा डायनेमिक रहें, स्टैटिक ना रहें. जब स्टैटिक रहेंगे तो फिर आप में अकोमोडेशन इक्विलिब्रियम नहीं आएगी, वही माइंडसेट आपका होगा. नो, डायनेमिक रहें. डायनेमिक मतलब कि अपने आप को चेंज करते रहें. जब चेंज करते रहेंगे तो आप असिमिलेट भी करेंगे, अकोमोडेट भी करेंगे और नई नई चीजें भी सीखेंगे.